सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको लास्ट 3 दिन में बिल्कुल भी जो है नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 1 पे, जो कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि जब वो PYQs लगाते हैं या वो डिफरेंट चैनल पे कंटेंट देखते हैं और उन्हें लगता है यार ये टॉपिक तो मैंने छोड़ ही दिया, ये टॉपिक तो मैंने क्यों नहीं किया इस टॉपिक को पहले ही, और फिर उसके बाद वो उस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में, और उसको आपको लगता है कि आप अभी तो याद कर लोगे, ठीक है, बट जब आपका एग्जाम होगा ना और आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल गया तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज कर देगा आपको कि ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, क्योंकि आप जानते हो CSIR का पैटर्न ऐसा है कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चारों ही सही लगते हैं, ठीक है, और लेकिन कोई एक ही ऑप्शन बहुत अच्छे से सही होता है, राइट। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर देते हो, वो क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट कर लेते हो, तो इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है। तो अगर आपने पहले ही उस टॉपिक को कवर करके नहीं गए हो तो अभी इस 3 दिन में कोई भी नया टॉपिक मत शुरू करो, ठीक है, ताकि अपने नेगेटिव मार्किंग से बच जाओ। फिर हम आ जाते हैं आपके मिस्टेक नंबर 2 पे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, बहुत सारा कंटेंट देख लिया, बट यार माइंड तो फिर हमारा उतना ही है ना, उतनी ही उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने माइंड को रेस्ट देना है। कैसे रेस्ट दोगे, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करो, जो आपने आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करो। आपका टाइम टेबल है, आप PYQs लगाओगे, आप लगाओ, कोई भी मतलब 2 से 3 चैनल पकड़ो बहुत ही, और उसको ना फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो को देखो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट, तभी आप उसका PYQ देख रहे हो। तो ऐसी वीडियोस को आप क्या करो, जो आपको यूजफुल लग रही है उन वीडियोस को देखो, बट उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, उसको आराम से नॉर्मल उसमें मत देखो, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंड रिवाइज करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि रिविजन इज द मस्ट, ठीक है। फिर हम आते हैं मिस्टेक नंबर 3। भाई PYQs ही अगर आप लोग इग्नोर करके जा रहे हो और जस्ट आप जा रहे हो कि भाई जो आपने पढ़ा है एंड आपने कोई क्वेश्चंस नहीं लगाए और आप चले गए एग्जाम देने, भाई मैं सही बता रही हूँ, मैंने खुद आखिरी के मेरा 16 दिसंबर 2018 का जो CSIR नेट JRF क्वालिफाई किया है मैंने 25 नवंबर से पढ़ना बंद कर दिया था। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ मैंने PYQs लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQs। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट क्वेश्चंस भी होते हैं सेक्शन बी के अंदर, और उसी कॉन्सेप्ट से ही बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ भाई PYQs इग्नोर मत करना। अगर अभी तक आपने PYQ स्टार्ट नहीं किए हैं, इट्स फाइन, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि जो भी आप रिवाइज कर रहे हो उसमें आप 30 to 50 मिनट आप PYQ लगाओ, ठीक है। और PYQ जम्बल्ड फॉर्मेट में लगाओगे अभी तो जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए एक दिक्कत होगी। इसके लिए हमेशा PYQs कैसे लगाओ, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अदरवाइज कोई आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं और आपने एक बिल्कुल जम्बल्ड पैटर्न में देख रहे हो, तो इससे ना हमारा माइंड डरने लग जाता है कि यार शिट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे करूँ, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए PYQs हमेशा जो है कैसे लगाने, हमेशा PYQs कैसे लगाने अपने माइंड को कॉन्फिडेंस देने के लिए, हमेशा सब्जेक्ट वाइज, हमेशा यूनिट वाइज, ठीक है। और जब आपका अच्छे से मास्टर हो जाए उसके बाद आप लगाओ जम्बल्ड वाले, जिसमें सारे सेक्शन, सारे सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करो सब्जेक्ट से, यूनिट वाइज से, ठीक। और कोई भी वीडियो देख रहे हो ना PYQs के, तो उसको फुल नॉर्मल रेंज में मत देखो, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, बिकॉज यू थिंक यू अज्यूम योरसेल्फ दैट आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, राइट। नेक्स्ट इज मिस्टेक नंबर 4। क्या है मिस्टेक, भाई आप अपनी स्ट्रैटेजी ही लास्ट मिनट चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई गाइड बता रहा है, आपको कोई सुपर सीनियर बता रहा है कि भाई नहीं तेरी तो स्ट्रैटेजी गलत है, भाई तेरा तो सब कुछ ही तो तुम्हें तो जिस टाइम टेबल से पढ़ रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। नो भाई, ऐसा नहीं है। जो प्लान आपने बनाया है ना, जो भी प्लान हो आपका, जो भी आपका टाइम टेबल हो, वही आपके लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं भाई, इसका कोई भी एक तरीका नहीं हो सकता CSIR नेट JRF को क्लियर करने के। अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, ये बात याद रखना, और आपका तरीका सही है, लेकिन उस तरीके को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। मेरा एक कहना है हमेशा दैट ओनली यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट द बैकग्राउंड म्यूजिक। तो हमेशा इस बात पे बिलीव करो कि आपने जो प्लान बनाया है ना, वो एकदम राइट प्लान है।
उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, न्यू प्लान्स मत बनाओ, अदरवाइज कॉन्फिडेंस कम जाएगा, ठीक है। नाउ मिस्टेक नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, भाई बिना रेस्ट किए पढ़ जा रहे हो, भाई मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई रात में 12 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो। नहीं भाई, आप लोग अपना ऐसा रात का जो है ना 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। 6 से 7 घंटे की नींद लो। अब चाहे आप रात में 10 बजे से सो जाओ और सुबह 4:30 बजे उठो, या आप 12 बजे सो के 7:30 बजे उठो, ठीक है। इसमें से कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भाई 12 बजे तक ना मेरा यही मानना है कि सो जाओ। मतलब अभी मैं ये आपको ये नहीं कह रही कि आपकी स्ट्रैटेजी अगर 2 बजे रात तक जगने की है तो आप नहीं अब 12 बजे ही सो जाओ। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारे रात में जो बॉडी का जो उसको आराम चाहिए, उसको चाहिए कि भाई अब लाइट बंद हो जाए सारी, ठीक है। हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि रात का मतलब वो रात समझती है कि भाई अभी इस बॉडी को ज़रूरत है नींद की, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका प्लान है, आप जैसा चाहो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है भाई, PYQs रिवाइज मारो, PYQs लगाओ। अगर आप PYQ सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उस PYQ को देख के समझो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो या आप जहाँ से भी कर रहे हो उसको समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक बार पूछा गया है। उसके बाद जो भी आपका वीक एरिया है, जो आपको लगता है यार इस टॉपिक को मैंने 2-3 बार ही पढ़ा है, कम से कम मुझे 6 बार पढ़ना चाहिए, तो उस टॉपिक पे थोड़ा टाइम दो, ठीक है। बट कुछ भी नया, नो न्यू थिंग, नो न्यू टॉपिक यू शुड इंट्रोड्यूस इनटू योर माइंड, ठीक है। उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। भाई ये तो हम तुम्हें पता ही है भाई, अगर हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो भाई नेट JRF बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि भाई आपको चाहिए सेक्शन C में आपके 25 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो भाई एटलीस्ट आपके मतलब आई डोंट नो किसका कैसा प्लान है, बट मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 25 में से 24 क्वेश्चन किए थे और मेरे 23 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो मेरा यही है। और सेक्शन A में गाइज मैंने सिर्फ आई थिंक 2 क्वेश्चन किए थे और बस मेरा हो गया। सेक्शन B में भी मैंने कितने 18 या 20 क्वेश्चन किए थे, एंड गाइज आई गॉट माई JRF बीइंग ऑन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। भाई अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मैं बता दूं। कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, PYQs किए हुए हैं, आराम से जाओ एग्ज़ाम हॉल में, अपना दिमाग शांत करो, जो क्वेश्चन सबसे पहले सेक्शन C अटेम्प्ट करो, फिर B पे जाओ, फिर A पे जाओ, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, C B A, ठीक है। और उसके बाद आराम से करो, जो क्वेश्चन नहीं आता प्लीज़ उसको छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कट जाएंगे मार्क्स, इससे बेहतर है उसको छोड़ दो, ठीक है। फाइनल मैसेज मेरा क्या रहेगा गाइज यहाँ पर, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तुम कर सकते हो। कोई भी तुम्हें बोल रहा है कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे नहीं, ऐसे होगा, नो, यू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। तुमने पढ़ाई की है, तुमने 6-8 महीना या 1 साल लगाया है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को ट्रस्ट करो। अपना जो काम है ना वो मेंटेन करके रखो, एंड आई एम श्योर यू कैन डू दिस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई होप यू ऑल गेट JRF.